हेलो मित्रों, आगे के वीडियो में हमने पद्यपाठ 2 के छठे पद का अध्ययन किया। अब इस पाठ के 7वां पद का अध्ययन करें। सबसे पहले इसका पठन देखें। आचारात् लभते आयुः, आचारात् इप्सिताः प्रजाः, आचारात् धनम अक्षयम, आचारो हन्ते अलक्षणम। यह पद मनुस्मृति के अंदर से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखें। आचारात् आयुः लभते, आचारात् इप्सिताः प्रजा लभते, आचारात् हि अक्षयम धनम लभते, आचारः अलक्षणम हन्ति। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। आचारात् यानी आचार से अथवा सदाचार से, इप्सिताः यानी इच्छित अथवा चाहा हुआ, अलक्षणम यानी अपलक्षण को। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। आचारात् आयुः लभते, सदाचार से मनुष्य आयुष्य प्राप्त करते हैं। आचारात् इप्सिताः प्रजाः लभते, सदाचार से इच्छित संतानों की प्राप्ति होती है। आचारात् ही अक्षयम धनम लभते, सदाचार से अक्षय धन मिलता है। आचारः अलक्षणम हन्ति, और सदाचार अपलक्षण का नाश करता है। तो प्रस्तुत पद के अंदर स्मृतिकार ने मनुष्य के लिए सदाचार के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है उसकी सुंदर बात यहाँ कही है कि सदाचार से मनुष्य जो हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसे निरोगी रहता है और उस कारण से वह लंबी आयुष्य प्राप्त करता है। और आगे कहते हैं कि सदाचार से इच्छित संतानों की प्राप्ति होती है। तो जो मनुष्य सदाचारी हैं तो उसकी संतान भी ऐसे संस्कारी ही बनती हैं और ऐसे मनुष्य सदाचार के द्वारा इच्छित संतानों की प्राप्ति कर सकता है। सदाचार से अक्षय धन प्राप्त होता है, यानी जो व्यक्ति सदाचारी हैं तो वह अच्छे कर्मों के द्वारा धन प्राप्त करता है और ऐसा अकूत धन जो है वो कभी भी नाश पाता नहीं है। और अंत में कहते हैं कि सदाचार जो हैं उससे मनुष्य जो हैं उसके अंदर जो जो अपलक्षण हैं वह दूर होते हैं। अब इसका अंतिम पद देखें। सर्वः परवशं दुःखं, सर्व आत्मवशं सुखम, एतद् विद्धात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। यह पद भी मनुस्मृति के अंदर से ही लिया गया है। अब इसका थोड़ा शब्दार्थ देखें। परवशम यानी अन्य के वश में हो वह, आत्मवशम यानी स्वयं के वश में हो वह, एतद यानी यह, समासेन यानी संक्षिप्त में। अब इसका अनुवाद देखें। सर्व परवशम दुखम, अन्य के वश में हो वह सभी दुख रूप हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, और स्वयं के वश में हो वह सभी सुख रूप हैं। एतद् विद्धात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख और दुख का यह लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। यहाँ इस पद के अंदर स्मृतिकार ने सुख और दुख की परिभाषा दी है कि जीवन के अंदर जो भी कार्य इत्यादि हैं वो अपने बस में हो तो वो सभी सुख रूप हैं, वरना यदि
दूसरों के अधीन हो तो वो जीवन के अंदर दुख रूप सिद्ध होता है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि सुख और दुख का यह लक्षण जो है वो यहाँ संक्षिप्त में जानना चाहिए।